क्वेश्चन थे पहले फ्लोर का जो नाम है इसको बेसमेंट कहते हैं, नेक्स्ट एक्चुअली टॉप और इसी इमारत पे है जिसको कहते हैं दरवाजे के बाहर तो बाकी एलिफेंट स्टेप्स है अंदर बने हुए दे वो ऊपर जाएंगे जाएगा एलिफेंट स्टेप जिसको कहते हैं ये जाएगा सर टू द टॉप एलिफेंट स्टेप एरिया स्टार्टिंग ऑन दी जिसको कहते हैं एरिया दिस फेयर। बादशाह लोग जो थे सीढ़ियों के ऊपर बैठ कर वो ऊपर जाते थे तो ये जी बाजी ऊपर पहले से कमोडेशन है एक्चुअली जब ये सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं या रोड इस किले की जो ख़त्म होती है बीच में बने हुए उसके बाद अंदरूनी जो है इंटर द फोर्ट जिसको कहते हैं बाजी किले की बीच में बनी हुई मज़ीद इमारतों की छत है। छत के बीच में अंदर सीवरेज सिस्टम है विद डिपार्टमेंट डेकोरेटेड किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से मुगल पीरियड में भी सिख पीरियड में या ब्रिटिश पीरियड में भी जो डेकोरेट होती थी जगह वो अभी तक मौजूद है। लेट्स गो अंकल विल गाइड यू ना जाओ जाके जो पूछना पूछो अंकल से। जी बेटा ये 400 साल पुराने ये किले आर ऑनर्ड बाय द मुगल एम्पायर बादशाह लोग जो थे मुगल किला उनकी मलकियत है उनकी ये जगीर है तो ये इस किले की सबसे पहले बुनियाद शुरू की थी उस बादशाह ने जिनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। उस दौर में जब अकबर यहाँ पर आए थे उस दौर में ये किला मिट्टी गारे का बना हुआ था। मिट्टी गारे के काम को छोड़कर उन्होंने पक्की ईंट के साथ किला या अंदरूनी शहर की इमारतें तहमीर करवानी शुरू की। उसके अलावा उन्होंने बावजूद अपना घर भी यहाँ पर तहमीर करवाया था और उस घर को भी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि पंजाब की गवर्नमेंट ने अकबर के घर को नाम तब्दील करके उसको गवर्नर हाउस बनाया हुआ है ऑन दी माल रोड एक सड़क एक एरिया का नाम है जिस जगह पर अकबर की रिहायशगाह थी उस रिहायशगाह का नाम तब्दील करके सिस्टर तो पंजाब गवर्नमेंट ने अपने लिए गवर्नर हाउस बना लिया। दूसरी इंफॉर्मेशन एक चीफ मिनिस्ट्री ऑफिस है यहाँ पर वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का भी जो इलाका था ओरिजिनली अनारकली का इलाका था। अनारकली का वहाँ पर जिसको मकबरा कहते हैं अभी तक मौजूद है वो वेल भी मौजूद है जिस जगह पर जिस वेल में अनारकली को जिंदा चुनाया गया था वो मकबरा जो खुद बादशाह जहांगीर ने तामीर करवाया था वो जहांगीर जो अकबर के साहबजादे थे शहनशाह शाहजहां के वालिद साहब और ग्रैंड फादर ऑफ औरंगजेब आलमगीर तो दोनों जगह का जो नाम तब्दील किए अभी तक वो दोनों जगह लाहौर शहर में मौजूद है। सबसे पहली जगह जो वो अकबर का घर दूसरी जगह सर नारकली का जो मकबरा है जिस ये पोर्शन जो है नीचे जो है बेसमेंट है जिसका अंदर काम शुरू किया हुआ यूनेस्को ने। यूनेस्को एक अदारा एक डिपार्टमेंट है सर ये डिपार्टमेंट का कंसेप्ट शुरू होता है फ्रांस से उन्होंने हैंड ओवर किया अपने अदारे के साथ ये पाकिस्तान की जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है उन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली हैंड ओवर कर ली तो अंदर बना हुआ इस ये बेसमेंट है और बेसमेंट की उन्होंने खुदाइयाँ शुरू की बाजी अंदर पुराने जो छुपे हुए किसी मलबे के नीचे जो मज़ीद प्लेसेस थी वो मिल रही है इनको खुदाई के जरिए अंदर मिले इनको शाही हमाम मिले वाटर जी बेटा ये बंद किया हुआ आइए मैं आपको दिखाऊं इंशाल्लाह आपके लिए थोड़े ही हफ्ते के बाद खुल जाएगी। देखिए लोग तो उसके खुले हुए ना अंदर काम कर रहे हैं मजदूर जो लेबर हैं अंदर काम कर रही है इंजीनियर लोग जो काम कर रहे हैं भाई अगर खुलता तो चले जाइएगा अंदर बेटा नहीं खोला बंद है। आइए मेरा बेटा किसी अल्फाज का रेफरेंस वो देखिए बरूद खाना लिखा हुआ है बरूद खाना एक अल्फाज है लेकिन इसका क़याम मुकाम ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ब्लैक कलर की इसको बरूद खाना कहते हैं। इसके बाद बाजू शीश महल है वो लेफ्ट साइड पर अंदर जाना पड़ेगा। ये रॉयल किचन जिसको कहते हैं वो आगे है और बाजू दीवाने खान अंदर है आइए लेट्स गो विश यू marble pavilion is the elated building featured and complex mirror working of the fantastic quality the hall was में यहाँ पर ये बादशाह शाहजहां जिसके लिए ताजमहल बना था ना जिसने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए ताजमहल हिंदुस्तान में बनवाया अपने शहर में बना हुआ वजूद और उनका ये घर है जब वो जिंदा थे ना वो जब भी लाहौर आते थे दूसरे शहरों से यहाँ पर तो यहाँ पर वो क्या करते थे उनके डाइनिंग रूम ये रूफ के बीच में वो सब बीच में देखेंगे ना ये फाउंटेन है आप सूरज के नाम पर दीवार में फाउंटेन वाले वो बंगला में रखा मुमताज़ महल ताज इस्तेमाल कर दी थी ना जैसा वो ताज है वैसे इसमें बंगले में हकीक याकूत ज़मर जैसे पत्थर फ्रॉम द विंडो एट द टॉप अंदर जो खिड़की हैं
उसके ऊपर सारी पेपर गोल्डी पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग, सेमी प्रेशियस स्टोनों की स्याही की, मजीद हर कमरे की दीवार पर गोल्ड पेंटिंग। वो देखिए सबने टू मिरर दी वेल जिसको कहते हैं, जो रूम अंदरूनी जो जितने भी कमरे हैं उनकी दीवार अंदर वाली या बाहरली साइड की है, वहाँ पर सारा शीशे का काम है। इसको पानी का कुआं भी है जी बेटा, एक पानी का कुआं भी है और एक अंडरग्राउंड एक ग्रेव भी मौजूद है एक रूह अल्लाह इंसान की और इबादत करने के लिए। एक्चुअली जो मुगलिया दौर की खतून की फैमिली थी वो ज़्यादातर किसी मज़ार पर या किसी आम नहीं जाते थे। वो ज़्यादातर उनकी जो इबादती असूल थे वो ये थे कि वो ज़्यादातर रकात पढ़ने, हदीस के मतलब जो कुरान बताता था, हदीस पढ़ने को, कुरान आयतल पढ़ने तो जी भाई वो ओवर रकात पढ़ने के लिए ना वो सामने उन्होंने मोती मस्जिद बताई है। एक सैयद स्कॉलर थे यहाँ पर उलमा, उन्होंने ये बताया कि इस मस्जिद में पाक जिन्नों के साए हैं। ज़्यादातर ये बात सुनकर गैर शहरों से काफ़ी फैमिली आती हैं और उन फैमिलियों की परवरदिगार ने काफ़ी मुश्किलात जो है ना ख़त्म भी की है। तो वो फैमिली यहाँ पर भाईजान जब आती है ना बाजी, अंदर वो कोई मिठाई भी लाते हैं, कोई पंखे भी ले आते हैं, ऐसी चीज़ें भी अंदर वो खुदा के नाम की मस्जिद में रख देते हैं। उनको बनानी पड़ी, पैसा स्पेंडिंग करना पड़ा। तो 5 कलेक्टिंग बेडरूम खादगा उन्होंने तामीर कराई। उसके अलावा वो लेफ्ट साइड पर देखें एक और मजीद वाइट कलर की बिल्डिंग जिसको दीवाने खास कहते हैं। तो शहनशाह जहाजन के जो फैमिली के लोग थे इस जगह में बैठ कर उनके साथ कन्वर्सिंग की थी, बातचीत। जिस हिस्ट्री 5 कमरे जब ये बने थे ना बची उस दौर की, ये देखें अभी तक ऑन दी वेल दीवार के ऊपर राधा कृष्णा की तस्वीरें हैं। इससे हटकर फ्रेस्को पेंटिंग भी है। फ्रेस्को पेंटिंग से अलावा पेपर गोल्डी पेंटिंग भी है। ये 5 कलेक्टिंग पेंटिंग नहीं कहते, पेंटिंग पे पेंटिंग है। देखिए ये फ्रेस्को पेंटिंग है, ये फूल पत्तियाँ सेम डिज़ाइन फूल पत्तियाँ जो बनी है जी है वो सामने आप देख रहे हैं दीवाने खास है। ये बीच में सारी छत है, छत के बीच में ये खजूर के गुजरा मेरे शहर में रजीत सिंह का एक बेटा था जिसने तलीम हासिल की थी, प्राइम मिनिस्टर लॉ पास किया था इलेक्ट्रॉनिक में। उसने ज़्यादातर परवरिश पाई थी क्वीन विक्टोरिया के पैलेस में। दलित सिंह यहाँ पर पैदा हुआ था, तब्दील उसने अपनी तरबियत जो थी सिख मजहब की छोड़ दी थी। आपको फतेहगढ़ नाम सुना हुआ है, यूपी में एक शहर का नाम है फतेहगढ़। वहाँ पर उनके रिलीजियस टीचर जो नए थे उनका नाम था, ये कौन है? डॉक्टर गदून उनका नाम था, जो महाराजा दलीप सिंह की तरबियत को चेंज करने वाले थे। उन्होंने सिख मजहब को हटा दिया था और सिख क्रिश्चियन मजहब में ले आए थे। वो उस दौर में 7 साल की एक थी दलीप सिंह की, वो क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड में उन्होंने सेंडिंग दिया था परमिट वहाँ पर पाने के लिए, तलीम हासिल करने के लिए। तो 4 लाख रुपए महीना उस दौर में उनको भेजना पड़ता था उस टाइम में। उस दलीप सिंह की औलाद दलीप सिंह की खुद थी, दलीप सिंह के ग्रैंडफादर की अंदर तस्वीरें बनी हैं और इनकी 2 आर्मी भी थी। एक का नाम खालसा मिलिट्री था, दूसरी मिलिट्री जो थी वो अंगोला थी जो अंग्रेज़ों के साथ बनी हुई थी। ये ऐसी मिलिट्री थी बाजी जब जवाल आया सिख गवर्नमेंट पर, तो सिखों की तरफ से सबसे पहली जंग इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रशियन, फ्रांस, इटालियन और पोलैंड के लोग थे जो मिलिट्री में महाराजा रजीत सिंह